नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश शर्मा। मित्रों, आप सभी का प्रिपेयर एजुकेशन हब चैनल में स्वागत है। मित्रों, हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं एशिया महाद्वीप के मुख्य सागर, खाड़ियाँ और महासागर, यानी कि एशिया महाद्वीप में जो मुख्य सागर, महासागर और खाड़ियाँ हैं उनके बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। कहाँ पर है, किस देश के पास में है, कौन से महासागर में कौन सा सागर है और कौन सी खाड़ी कौन से महासागर में है, इनके बारे में आज इस वीडियो में जानकारी लेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखोगे तो आप सागर और महासागर एशिया के कभी भी नहीं मैप के अनुसार समझने वाले हैं। तो मित्रों, चलिए आज हम देखते हैं एशिया महाद्वीप के सागर और खाड़ियाँ मुख्य। तो मित्रों, ये आपके सामने मुख्य रूप से एक मैप बनाया है एशिया महाद्वीप का। एशिया महाद्वीप के मैप में हम पहले मैप को थोड़ा समझ लेते हैं। जो एशिया का मैप है, इस दिशा ये रहती है एशिया की उत्तर दिशा। उत्तर दिशा में मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे एक महासागर पड़ता है जिसका नाम क्या है, आर्कटिक महासागर। कौन सा महासागर है? आर्कटिक महासागर। विश्व में कुल 4 महासागर हैं। उन सभी 4 महासागरों को हमने वीडियो के अनुसार बताए हुए हैं, कौन से महासागर है वर्ल्ड के अनुसार, और महाद्वीपों के बारे में बताए हैं। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर भी साथ साथ में देखते जाएंगे कि एशिया की उत्तर दिशा में कौन सा महासागर पड़ता है, आर्कटिक महासागर, जो बर्फ से ढका रहता है, यानी कि बर्फ से जमा हुआ महासागर रहता है। उत्तर दिशा में यानी उत्तरी ध्रुव पे जो महासागर है उसका नाम क्या है, आर्कटिक महासागर। उसके बाद में मैं अगर बात करूं तो यहाँ पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा और ये कौन सी है, पूर्व दिशा, यहाँ पे पड़ता है प्रशांत महासागर। कौन सा रहेगा, प्रशांत महासागर। ये प्रशांत महासागर के बाद में अगर मैं दक्षिण की बात करूं तो यहाँ पे पड़ता है हिंद महासागर। कौन सा रहेगा, हिंद महासागर। उसके बाद में जैसे देखेंगे पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा में देखेंगे तो यहाँ पे यूरोप महाद्वीप है। कौन सा रहेगा, यूरोप महाद्वीप। तो आपको सभी को पता चल गया उत्तर दिशा में, दक्षिण में, पूर्व एवं पश्चिम में एशिया महाद्वीप के क्या है। अब थोड़ा महाद्वीपों के बारे में बता देता हूं कि उत्तर दिशा में कोई महाद्वीप नहीं है एशिया के। दक्षिण दिशा में मैं अगर बात करूं तो दक्षिण में भी कोई महाद्वीप नहीं है। लेकिन दक्षिण में जैसे नीचे तक जाओगे तो यहाँ पर अंटार्कटिका महाद्वीप आता है जो दक्षिण ध्रुव पे रहता है। लेकिन एशिया के पूर्व दिशा में मैं बात करूं तो यहाँ पे एक महाद्वीप आता है जिसका नाम क्या है, यहाँ पे पड़ेगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। कौन सा रहेगा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, जो आपका पूर्व दिशा में रहता है, और पश्चिम दिशा में यूरोप महाद्वीप रहता है, और दक्षिण और पश्चिम दिशा में यहाँ पे रहता है आपका अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा रहेगा, अफ्रीका महाद्वीप, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, वो आपके एशिया के दक्षिण और पश्चिम दिशा में रहता है, अफ्रीका महाद्वीप। अब देखिए, हम देखते हैं मुख्य महासागरों से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा यहाँ से, यहाँ उत्तर दिशा से ही शुरू कर लेते हैं। आर्कटिक महासागर में जो सागरों के नाम दिए हुए हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले एक महासागर का नाम आता है जिसका नाम है तिमोर सागर। सॉरी, यहाँ पे है कारा सागर। कौन सा रहेगा, कारा सागर। सबसे पहला सागर आर्कटिक महासागर में एशिया महाद्वीप से सटा हुआ कौन सा सागर रहता है, कारा सागर। आपसे पूछेगा कारा सागर कौन से महासागर में है, तो नाम क्या रहेगा, आर्कटिक महासागर। किस महाद्वीप से सटा हुआ है, तो किससे रहेगा, 2 नंबर पे सागर जो आता है उसका नाम है लपतेव सागर। कौन सा सागर है, लपतेव सागर। जैसे ही आगे बढ़ेंगे, देखो लपतेव, कारा सागर, लपतेव सागर। उसके बाद में जैसे आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे ये भाग जो दिखाई देता है ये रूस का है, यानी साइबेरियन क्षेत्र है। साइबेरियन के पूर्व दिशा में जो क्षेत्र रहता है उसे पूर्वी साइबेरियन सागर के नाम से जाना जाता है, पूर्वी साइबेरियन सागर। आपसे पूछेगा पूर्वी साइबेरियन सागर कौन से महासागर में, तो ये प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर के बीच में पड़ता है। उसके बाद में जैसे आगे बढ़ोगे यहाँ पे तो प्रशांत महासागर पहुँच गए हम। प्रशांत महासागर में सबसे पहले आता है बेरिंग सागर। कौन सा आएगा, बेरिंग सागर। बहुत इंपॉर्टेंट सागर है, कई बार परीक्षा की दृष्टि से पूछा गया है। तो यहाँ पर बेरिंग सागर की क्या क्या खास बात है, देखोगे कि यहाँ बेरिंग सागर एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बीच में पड़ता है।
दूसरा बेरिंग जो जल संधि आपने सुना होगा नाम, बेरिंग जो जल संधि है वो बेरिंग सागर में ही है। दूसरा यहां से देशांतर रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा बेरिंग सागर से ही गुजरती है। कहां से गुजरती है? बेरिंग सागर से ही गुजरती है। जैसे ही आगे बढ़ोगे उसके बाद में यहां पे पड़ता है ओखोटसक सागर, ओखोटसक सागर। ओखोटसक सागर भी किसका भाग है? प्रशांत महासागर का। ये वाला जो द्वीप पड़ता है इसे बोलते हैं जापान सागर, जापान देश। कौन सा पड़ता है? जापान देश। जापान देश और यहाँ साइबेरियन क्षेत्र के यानी रूस के बीच में जो क्षेत्र पड़ता है उसे बोलते हैं जापान सागर। किस नाम से जानते हैं? जापान सागर के नाम से जाना जाता है। अब आपने एक नाम सुना होगा आगे जाकर, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया। जो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया देश है वो यहीं पर है, प्रशांत महासागर में है। चीन और रूस के साथ में सटा हुआ देश है यहाँ पर। तो यहाँ जो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में यहाँ पर जो ये वाला क्षेत्र है इसे बोला जाता है पीला सागर। क्या बोलते हैं? पीला सागर। पीला सागर हमने पढ़ा था। पीला सागर, पीला क्यों पड़ा नाम इसका? क्योंकि यहाँ पर पीली नदी यानी कि जो लोइस के पठार से हांगू नदी आती है लेकर पानी, उसी के कारण इस सागर का नाम पीला पड़ा था। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हम देखेंगे आगे जैसे बढ़ेंगे तो यहाँ पे पड़ता है पूर्वी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर। पूर्वी चीन सागर के बारे में भी आपने सुना होगा जरूर। जो एक चीन के पूर्व दिशा में जो सागर है उसे पूर्वी चीन सागर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में लगभग दक्षिण दिशा में जो एक सागर है चीन के, उसे बोला जाता है दक्षिणी चीन, दक्षिणी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर। अब देखो दक्षिणी चीन जो सागर है उसकी एक खास बात है, यह है सागर विश्व का सबसे बड़ा सागर है। तो मित्रों आपसे अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है, तो दक्षिणी चीन सागर रहेगा जो विश्व का सबसे ऊंचा सागर कहलाता है। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको पता है कि इंडोनेशिया के जो देश द्वीपीय क्षेत्र है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है इंडोनेशिया, वो आता है आगे। तो यहाँ पर एक सागर बनता है उसे बोलते हैं तिमोर सागर। क्या बोलते हैं? तिमोर सागर। ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या कहलाएगा? तिमोर सागर। तिमोर सागर से आगे बढ़ेंगे इंडिया की तरफ यानी भारत की तरफ, तो यहाँ पर एक खाड़ी आती है जिसका नाम क्या है? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। मित्रों कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सर सागर और जो खाड़ी होती है उसमें क्या फ़र्क होता है, क्या मतलब हुआ उसका, क्या हम इसे अलग अलग क्यों नाम देते हैं? तो मित्रों पहले तो बांग्लादेश की जो खाड़ी है बंगाल की खाड़ी, उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे देश पड़ता है बांग्लादेश। इस बांग्लादेश के कारण ही हिंद महासागर के भाग को बंगाल की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। खाड़ी और सागर में अंतर क्या होता है? खाड़ी वह क्षेत्र होता है जो पानी स्थल से तीन ओर से घिरा हो और एक ओर से जल से ही घिरा हो, तो उसे तो हम क्या बोलेंगे? खाड़ी बोलेंगे। यानी कि सिंपल भाषा में देखो, ये जो पानी है उत्तर दिशा में स्थल है, पूर्व में स्थल है और पश्चिम में स्थल है, लेकिन दक्षिण में क्या है? जल है। जहां पर तीन ओर स्थल हो और एक ओर जल हो वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? खाड़ी कहलाएगा। और सागर क्या होगा? महासागर का छोटा भाग ही सागर कहलाता है, इसकी कोई परिभाषा नहीं है। उसके बाद में जैसे बढ़ेंगे हिंद महासागर का भाग अभी है। हिंद महासागर में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे पड़ता है अरब सागर। कौन सा रहेगा? अरब सागर। अरब सागर के जैसे आगे जाएंगे, देखो अरब सागर जो है, अरब सागर हमारे भारत देश के पश्चिम दिशा में फैला हुआ है, पश्चिम दिशा में फैला हुआ है। और अरब सागर का नाम यहाँ पे ये अरब प्रायद्वीप है भी, ये वाला जो अरब प्रायद्वीप है ना, इस अरब प्रायद्वीप के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा है? अरब सागर नाम पड़ा है। हिंद महासागर में जो ये वाला पानी का भाग है उसे क्या बोलते हैं? अरब सागर कहते हैं। उसके बाद में जैसे आगे बढ़ोगे ये बीच में एक सागर पड़ता है यहाँ पे, इसका नाम है फारस की खाड़ी। क्या बोलते हैं इसे? फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी के बाद में यहाँ पर जो ये वाला पानी है इसे बोलते हैं लाल सागर। क्या बोलते हैं? लाल सागर। लाल सागर यहाँ अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के बीच में पड़ता है
लाल सागर। उसके बाद में जैसे आगे जाएंगे तो यहाँ पर स्वेज नहर आती है। स्वेज नहर से जैसे आगे जाओगे तो ये वाला जो पानी का भाग है इसका नाम क्या है, भूमध्य सागर। नाम आपने सुना है अच्छी तरह से। भूमध्य सागर कहाँ पर है, ये आपके अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप के बीच में, और यहाँ पर जो सटा हुआ क्षेत्र वो क्या है, एशिया। आप बोल सकते हो यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका और एशिया के बीच में पड़ता है कौन सा सागर, भूमध्य सागर, भूमि के मध्य सागर। उसके बाद में जैसे ही आगे जाओगे तो यहाँ पर जो ये वाला भाग बनता है इसे बोलते हैं काला सागर। क्या बोलते हैं, काला सागर। उसके बाद में देखोगे यहाँ बीच में हमने पढ़ा था एक झील का नाम था विश्व की सबसे बड़ी झील, जिसे बोलते हैं कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर इतनी बड़ी झील है कि इसे सागर के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ पर उसके बाद में देखो मित्रों, अगर हम बात करें ये इन सागरों के बारे में कैसे याद रखोगे, तो आप मैपली इस प्रकार से याद रख सकते हो। लेकिन क्वेश्चन जो पूछा जाता है कैसे पूछा जाएगा, आपसे इन्हीं में से एक सागर ले लेगा और एक ले लेगा अफ्रीका का, एक ले लेगा आपका उत्तरी अमेरिका का, एक लेगा आपका दक्षिण अमेरिका का। यानी कि इनसे आपसे पूछेगा निम्न में से बताइए यह महासागर सागर कहाँ पर है या किस महाद्वीप से रिलेटेड है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको यहाँ पर ये अलग अलग बता दिए, इनको इसी माध्यम से आप याद रख सकते हो। जिस तरह से सबसे पहले कारा सागर अंटार्कटिका महाद्वीप में, इस महासागर का नाम याद जरूर रखना साथ में। उसके बाद में लपतेओ सागर जो भी अंटार्कटिका आर्कटिक महासागर में है, पूर्वी साइबेरियन सागर, उसके बाद में बेरिंग सागर, बेरिंग सागर अच्छा इंपॉर्टेंट सागर है, याद रखना है। ओखोटसक सागर, उसके बाद में जापान सागर, जापान के बाद में प्रशांत महासागर में आता है पीला सागर। पीला सागर भी आपको पता है। पूर्वी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर, तिमोर सागर, बंगाल की खाड़ी, उसके बाद में अरब सागर, फारस की खाड़ी, कौन सी रहेगी, फारस की खाड़ी। जैसे जाओगे लाल सागर, भूमध्य सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर। देखो कुछ एक तो इंपॉर्टेंट रहते हैं, एक तो काला, लाल, पीला और कारा, इनसे याद रख सकते हो। ये लाल, पीला, काला सारे के सारे कहाँ पर हैं, ये हमारे एशिया महाद्वीप से सटे हुए भाग हैं। तो ये मित्रों हमारा वीडियो था एशिया महाद्वीप के मुख्य जो आपके खाड़ियाँ और सागर है उनके बारे में हमने आज पढ़ा है। इस वीडियो में आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर कुछ और पूछना है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और जल्दी नोटिफिकेशन चाहिए तो आप बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मित्रों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो में कमेंट करें, सब्सक्राइब बटन को दबाएं और सब्सक्राइब बटन के पास बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।